आखिर हमारे बच्चों की क्या खता थी जो उन्हें सज़ा मिल रही है। वो बेरोजगार थे, एक तरफ जहां रोजगार की ज़रूरत थी उन्हें, तो दूसरी तरफ उनके भी शरीर में देशभक्ति का जज्बा हिलोरे ले रहा था। तभी तो वो देश सेवा के लिए ही सहायक पुलिस बने। लेकिन उन्हें क्या मालूम था उनके साथ यह रवैया अपनाया जाएगा। पिछले साल भी, इस साल भी 32वां रोज, आज 32वां रोज है जब सहायक पुलिसकर्मी झारखंड मुख्यालय यानी रांची में आंदोलनरत हैं। उन्हें न्याय चाहिए, उन्हें उचित मानदेय चाहिए, उन्हें अस्थायीकरण चाहिए। लेकिन अभी तक यह मामला विचाराधीन है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम एक तरफ जहां सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत है रांची में, वहीं दूसरी तरफ उनके अभिभावक, उनके गार्जियन यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर आज आए हैं, सुदूर देहात के इलाके से आए हैं यहाँ पर। और उनका कहना है कि हमारे जो बच्चे जो सहायक पुलिसकर्मी बने, एक तरफ रोजगार उनकी ज़रूरत थी, तो वहीं दूसरी ओर देशभक्ति के लिए, देशभक्ति की भावना उनके अंदर भी समाहित है। उसी भावना के निमित्त ही वो सहायक पुलिसकर्मी बने थे, पुलिस सेवा में पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके साथ इस तरह का रवैया अपनाया जाएगा। हमारे साथ हैं यहाँ लोग, वो भी, और जो पुलिस में बहाली होती है वो भी बहाल हुए थे। लेकिन क्या उम्मीद, जिस उम्मीद से बहाल हुए थे, क्या उम्मीद पूरा हुआ? क्या हाल हुआ आज उनका? देखिए, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन और हमारे जो भी परिवार के भरण पोषण करने वाले जो भी सदस्य हैं, वो हम लोग का भाई आज लगभग 30 दिन से, लगभग 1 महीना से मोराबादी ग्राउंड में तपते धूप, बारिश, शीत के नीचे मोराबादी ग्राउंड में टेंट लगाकर सरकार से अपने मांगों को लेकर प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं और सरकार को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक हमारे भाइयों बहनों एवं हमारे बच्चों के लिए नहीं आ रहा है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई है। हम गार्जियन सभी मिलकर अपने बच्चों को अपने भविष्य के लिए सोचे थे, जो हमारा बच्चा है, हम सभी फैमिली को अच्छा से भरण पोषण होगा, वो नौकरी कर रहा है, आगे चल के हमारा बच्चा स्थायी हो जाएगा, हमें अच्छी ज़िंदगी जीने को मौका मिलेगा, हमारा बच्चा हमें सेवा करेगा। लेकिन आज वो नहीं हो पा रहा है। उन लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी बात को सरकार नकार रही है। हम आपको एक बात और बताएंगे। गढ़वा जिला नक्सल प्रभावित इलाका है। भले आज नक्सल एक पॉकेट में सिमट कर रंग है बुढ़ापा है, लेकिन आपको बताएं कि वैसे इलाके के भी युवक सहायक पुलिसकर्मी बने थे जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित गांव के हैं। ऐसा आलम था कि एक ज़माने में नौजवानों को नक्सली ले जाते थे, अपने संगठन में शामिल करते थे। लेकिन वह समय बदला जब युवकों ने उनके संगठन को नकारा, उनके नीति को नकारा और पुलिस बनना, देश सेवा में जाना जरूरी समझा। लेकिन यहाँ पर सरकार नहीं समझी। सरकार अगर समझती तो आज इनकी स्थिति नहीं होती। आप लोग भी यहीं साथ में हैं, क्या कहेंगे? सहायक पुलिसकर्मी आप लोग भी बनी थी, अब आपके घर के लोग भी हैं वहाँ पर, क्या स्थिति है आज, या किस उम्मीद से बहाल हुई थी? हम लोग तो सरकार जो बोली थी कि 3 साल के बाद सीधे नियुक्ति की गई थी, यही बात हम लोग, यही आश्वासन देख के अपना पूरा शरीर, उम्र, सब कुछ हम लोग, पढ़ाई बर्बाद, उम्र बर्बाद इसी में कर दिए। आज हम लोग वही भरोसा विश्वास पर थे, कहीं ड्यूटी पर कोई कतराई नहीं किए कि सरकार आज हमको वादा की है कि सीधे 3 साल के बाद सीधे नियुक्ति की जाएगी, तो किए जाएंगे। और वही ड्यूटी करने के बाद हम लोग को उम्र बच नहीं गया है, 30 से ऊपर उम्र हो गया और लगभग हम लोग रांची में 1 महीना से आंदोलन में बैठे हुए हैं। सरकार यहाँ वहाँ पार्क में उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग भूखे प्यासे जो मर रहे हैं, हम लोग के पास नहीं आ रहे, हम लोग को बात को इनकार कर रहे हैं। घर में मेरे कोई कमाने वाले नहीं हैं, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर आश्रित है, उन लोग भी यहाँ तड़प रहे हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या न्याय होना चाहिए। इसीलिए मेरे गार्जियन आए हैं, बस हम लोग का न्याय चाहिए। हम लोग को न्याय चाहिए कि उम्मीद के साथ ही हम लोग बहाल हुए थे। कहा गया था कि 3 साल के बाद अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन आज आलम यह है कि हम आंदोलनरत हैं, लेकिन हमें देखने वाला, हमारे हाल पूछने वाला कोई नहीं है। क्या स्थिति है? क्या देखिए, हम लोग का दयनीय स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। आज नहीं, आज से पहले मतलब 32वां दिन हम लोग का हो गया। आज तक सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग शीत लहरी में, धूप में और बारिश में, कैसे वहाँ पे बच्चे हैं, हम लोग के गार्जियन के स्वरूप है ना श्री मुख्यमंत्री जी,
उनको कानों तक अभी तक सुनाई नहीं दे रही है कि मेरे बच्चे ठिठुर रहे हैं, ठंडा से कांप रही है। उनको पता चलना चाहिए कि हम लोग 2500 नहीं है, 2200 नहीं है, हम लोग के पूरे जितना गार्जियन है सब हम लोग एक ब्लड रिलेशन है। उनको सोचना चाहिए कि वोट लेने समय हम हाथ जोड़ के मांगते हैं भीख जैसा, उस तरह से हम लोग भीख मांगने गए हैं वहाँ पे, तो हम लोग को न्याय देना चाहिए। उनको कान तक अभी तक नहीं आवाज़ जा रहा है। तो मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी भी आपको टाइम है, अभी भी आपको टाइम है, हम लोग को न्याय दीजिए। क्योंकि अभी 5 साल में 2 साल तो गुजर गया है, 3 साल और आपकी काम करने के है। 3 साल आप काम करके अच्छा दिखाइए तो आगे सीट के लिए आप बैठे रहेंगे। अभी भी वक्त है, लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी गुहार कोई नहीं सुन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को न्याय दो। हमने आपको बताया कि गढ़वा जिले से वैसे गांव के ही बच्चे बहाल हुए थे, सहायक पुलिस बने थे, जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाके के, नक्सल प्रभावित गांव के। आपके घर के बच्चे नक्सली नहीं बन के पुलिस बने। नक्सली का आतंक था, नक्सली बच्चे को ले जाया करते थे, अपने संगठन में शामिल करते थे, लेकिन उनके नीति को नकार करके पुलिस बने, देश सेवा में गए। कितना न्याय हुआ? इसके बाद तो कुछ भी न्याय नहीं मिल सका। जिस तरह से इन बच्चों के ऊपर दबाव सरकार बना कर रखी है, उसका कुछ शोषण कर रही है। अगर 3 दिन के अंदर में इसका निर्णय सरकार नहीं करती है तो पूरे गार्जियन हम लोग मोहरा मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, अब गार्जियन भी धरना प्रदर्शन करने के लिए आमादा हो गए हैं। क्या स्थिति है? बच्चे नक्सली बन सकते थे लेकिन पुलिस बने। सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। बताइए क्या स्थिति है? क्या स्थिति तो ऐसा है कि जो बच्चों के ऊपर करवा जो चल रही है, उम्मीद नहीं है कि बच्चों को इतना दीक्षा मिलते हुए और उनको अस्थाई अभी तक नहीं मिल पाया। जो मांग है वो मांग पर इन लोग जो है कड़ी धूप पर और कड़ी धूप ठंडे पर बैठे हुए मोरबा मैदान में पता चल रहा है कि अब तक उसका जो है मांग है नहीं मांग मिल पाया। अभी तक जो मांग है वो मांग पूरा नहीं हो पाया है। हम यही कहना चाहेंगे, हमारा भी कहना होगा कि जो बच्चे आंदोलनरत हैं, जो सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं, उनके अभिभावक जो आंदोलन करने का मूड बना रहे हैं, कहीं ये आंदोलन कोई अलग रूप ना अख्तियार कर ले, इससे बेहतर है कि अभी भी वक्त है। सरकार इनके बातों पर, इनके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनकी मांग को माने। अगर बात यह कही गई थी कि यह 3 साल के बाद इन्हें अस्थायीकरण कर दिया जाएगा, इन्हें अस्थायी कर दिया जाएगा, वह अभी भी वक्त है सरकार कर दे, नहीं तो यह बच्चे अलग रूप भी अख्तियार कर सकते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।